तो रूस की सेना में चल रही हलचल को देखकर तो ऐसा लगता है कि रूस अब इस महायुद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना चाहता है। वो अपने लाखों सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और नेटो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा रूस के पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया से भी पैदा हो गया। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े सेक्शन से झेलने वाला देश है और वहां की तानाशाह सरकार ने अपने देश को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है। नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के लिए दशकों से सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने धमकी दी है कि अगर उन्हें लगता है कि अमेरिका या फिर किसी और देश की वजह से नॉर्थ कोरिया को खतरा पैदा होने वाला है तो वो बिना इंतजार किए अमेरिका और उसके सहयोगियों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की यह धमकी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के लिए तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन इससे रूस और चीन बेहद खुश हैं। रूस और चीन अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और नॉर्थ कोरिया भी अपने आसपास अमेरिका की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे में तीनों देश अमेरिका के खिलाफ ऐसा गठबंधन बना सकते हैं जो परमाणु हथियारों के दम पर अमेरिका और नेटो का रास्ता रोकने में सक्षम हो। परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। लेकिन रूस के एक पड़ोसी देश में बैठे तानाशाह ने ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें खतरा महसूस हुआ और उन्हें उकसाया गया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही नॉर्थ कोरिया में एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया, जिसके जरिए किम जोंग उन ने अपनी सेना की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई और अपने सबसे बड़े परमाणु हथियारों का भी प्रदर्शन किया। इनमें लंबी दूरी की वो इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइलें भी शामिल थी जो अमेरिका के शहरों पर हमला करने में सक्षम है, और वो कम दूरी की मिसाइलें भी इसमें शामिल थी जो नॉर्थ कोरिया के सदियों पुराने दुश्मनों यानी दक्षिण कोरिया और जापान पर हमला करने की ताकत रखती है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी सेंट्रल कोरियन न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इस परेड में हजारों सैनिकों के सामने किम ने ये शपथ ली कि वो अपनी परमाणु शक्ति का और तेजी से विकास करेंगे और अगर उनके देश को उकसाया गया तो वो ऐसा करने वालों के खिलाफ इसी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल भी करेंगे। किम ने यह बयान कोरियाई सेना की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित एक परेड के दौरान दिया। जाहिर है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का इशारा अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों की तरफ है। किम चाहते हैं कि ये देश स्वीकार कर ले कि नॉर्थ कोरिया एक स्वतंत्र और परमाणु शक्ति से संपन्न देश है। नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका, चीन और भारत के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें करीब 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास 6 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। यानी सैन्य शक्ति के मामले में नॉर्थ कोरिया रूस से भी आगे है। नॉर्थ कोरिया की नौसेना में 60,000 जवान और एयरफोर्स में 1,10,000 सैनिक शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 3,500 से ज्यादा टैंक्स, 545 एयरक्राफ्ट्स, 73 पनडुब्बियां और 31,500 से ज्यादा आर्टिलरीज है। दक्षिण कोरियाई सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 2,500 से 5,000 टन तक के केमिकल हथियार भी हैं और ये दुनिया में केमिकल हथियारों के सबसे बड़े जखीरे में से एक है। इसके अलावा ये भी दावा किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जैविक हथियारों के निर्माण पर भी काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास हवासोंग 14 नाम की एक ऐसी मिसाइल भी है जिसकी रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर तक है और ये अमेरिका के कई शहरों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा हवासोंग 15 नाम की मिसाइल की रेंज 13,000 किलोमीटर तक है और ये पूरे के पूरे अमेरिका में कहीं भी किसी भी शहर पर हमला करने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के पास 1500 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं
जो जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को आसानी से निशाना बना सकती हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के जखीरे में शामिल सबसे खतरनाक हथियार है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स। इन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार ऐसे ही एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से भी 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जिस जगह पर इस बॉम्ब का परीक्षण किया गया था, वहां रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप आ गया था। यानी नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत के दौरान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र अध्यक्षों से होगी तो ये देश भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत की कोशिश ये है कि वो बिना किसी का पक्ष लिए इस पूरे विवाद के शांतिपूर्ण हल तलाशने के लिए इन देशों को प्रेरित करे। भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन भारत का रिकॉर्ड इस मामले में शानदार रहा है और भारत ने हमेशा इस बात को दोहराया है कि वो पहले कभी भी किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करेगा जब कोई दूसरा देश भारत पर परमाणु हमला करता है। ऐसे में बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले देशों को सही रास्ता दिखाने में भारत की एक अहम भूमिका हो सकती है और भारत की पहल पर दुनिया तबाही के रास्ते पर जाने से बच सकती है।